ये कैसी तेरी खुदगर्जी। मोहब्बत को बड़े बाजार में रुसवा किया तूने, कैसी ये तेरी खुदगर्जी। जी हाँ, शमशेर मोहब्बत का नाम इस्तेमाल करके मोहब्बत को ही बदनाम कर रहा है। ताकत के नशे में धुत शमशेर शादी करने वाला है महक से, अपनी ताकत, अपने जोर और अपनी ब्लैकमेलिंग के जरिए। कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामा को आज रिव्यू करेंगे, इसकी एपिसोड 2 को, और साथ ही साथ एपिसोड 3 में क्या होने वाला है ये भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बताएंगे। इस ड्रामा पर रिव्यू से पहले मेरा आप लोगों से ये सवाल है और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि क्या जो दानिश का किरदार है शमशेर, क्या वो इस ड्रामा में हीरो है या वो इस ड्रामा में एक विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप और मैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर कंफ्यूज होने वाले हैं, तो आप लोगों ने मुझे अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। शमशेर तो मोहब्बत को बदनाम कर रहा है, मोहब्बत का नाम यूज़ करके वो ऐसी गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है। मोहब्बत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, मोहब्बत में तो ज़बरदस्ती की कोई गुंजाइश होती ही नहीं है। और अपने महबूब को इस कदर टॉर्चर करना, दिस इज़ नॉट फेयर, और इसकी किसी भी तौर पर कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बनती। लेकिन मुझे अपने एयर वॉइस से ये पहले भी गिला रहा है। इश्क ड्रामा में आप लोगों ने देखा था कि वहाँ पर दानिश तैमूर शाहजेब का किरदार अदा कर रहे थे और वो उस इसरा को उठा कर ले आए थे और गन पॉइंट पर उसने निकाह कर लिया था, और हमने कहा था ये किसी भी तौर पर जस्टिफाइएबल नहीं है। लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा कि ड्रामा की जो स्टोरी थी उसमें उसको जस्टिफाई किया गया और इसरा और शाहजेब एट दी एंड हैप्पी हैप्पी रहने लगे। क्या इस मरतबा भी शमशेर का जो ये एक्शन है, जो ये सब कुछ वो कर रहा है, क्या इसको जस्टिफाई करा देंगे एट दी एंड स्टोरी में? अगर ऐसा होता है तो मैं तो इसकी बड़े पुरजोर अंदाज में मजम्मत भी करूंगा और इसको डिस्करेज भी करूंगा। आप लोग अगर मेरी राय से मुतफिक है तो आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एपिसोड 2 की बात करते हैं तो एपिसोड 2 एक कमाल, लाजवाब किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की ये एपिसोड थी, इंटरेस्टिंग एपिसोड थी। और इसके स्टार्ट में ही हम लोगों ने देखा कि शमशेर आया घर पर पहली दफ़ा महक के, और उसके अबू और जितने भी इर्द गिर्द लोग थे वो इसको देख कर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये हमारी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि जितने भी ऐसे गुंडा टाइप बिगड़े हुए लोग होते हैं उनको अपने सर पर हम खुद ही चढ़ा लेते हैं। और हमें तो ये ऐसा लगा था कि वो आकर जो है वो अपोलोजाइज़ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि वो आकर अपोलोजाइज़ करेगा, लेकिन उसने तो अपोलोजाइज़ नहीं किया, बल्कि उल्टा ये कहा कि मेरा तो आपकी बेटी पर दिल आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ये मैंने फ़ैसला कर दिया है, अब आपके फ़ैसले की कोई अहमियत नहीं रहती। तो इसकी डिटेल से उसने आकर रिश्ता मांगा है महक का। महक के अबू बेचारे काफ़ी ज़्यादा बेबस नज़र आए। उन्होंने उसकी मिन्नतें की, तरले की कि यार हम शरीफ लोग हैं, हमारी इज़्ज़त है, तुम हमारा पीछा छोड़ दो। लेकिन आगे से जवाब था शमशेर का, मैं भी तो एक शरीफ ख़ानदान से हूँ। वेल, इसका ये जवाब काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़नी लगा। शमशेर ने घर के अंदर आकर उनको क्लियरली बोला कि मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई है, इज़्ज़त से आपने मानना है तो माने, वरना मैं उसको उठा कर लेकर चला जाऊँगा। अब महक की फैमिली काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और एहसन और उसके घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, और इन सब ने मिलकर यही फैसला किया था कि पुलिस में जाएंगे। लेकिन फिर समहाउ ये पुलिस में नहीं गए, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि पुलिस इनकी कुछ ज़्यादा हेल्प इस मामले में करने वाली नहीं है। उसके बाद शमशेर आ जाता है यूनिवर्सिटी भी, और वहाँ पर कुछ लड़के मौजूद होते हैं जो कि मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि वो महक को प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, और वहाँ पर अपनी हीरोगर्दी दिखाता है शमशेर और सब लड़कों को पटक पटक के मारता है, जैसे बॉलीवुड की फिल्मों या हॉलीवुड की फिल्मों में आज तक हम लोगों ने देखा था। पाकिस्तानी ड्रामा में भी अब ऐसा होने लगा है, तो देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी के लड़के ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं लड़कियों को, ये भी देखकर अच्छा लगा। और इस किस्म का सीन, वैसे पावरफुल एक्टिंग, एक्शन पैक सीन जो है ना, वो भी देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन शमशेर की सारी हीरोपंती से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई है महक, और वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई, सहमी हुई हमें नज़र आई। और
एहसन का किरदार भी यहाँ पर हम लोगों को नज़र आया। एहसन ने पहले बड़े, क्योंकि उसका मंगेतर है महक का, तो उसने कहा अब नेक्स्ट टाइम जब भी है ना तो तुम मुझे कहना, मैं फिर आकर देखता हूँ वो कैसे तुमको डिस्टर्ब करता है, तंग करता है। और जब फिर आया वहाँ पर शमशेर और बेचारी फ़ोन करती रह गई महक एहसन को, लेकिन एहसन ने उसका नंबर देकर कॉल बिल्कुल अटेंड नहीं की, क्योंकि वो भी बेचारा डरपोक ही निकला। उसकी नीयत पर मुझे उसके प्यार पर शक नहीं है, लेकिन है वो डरपोक। अपने प्यार के लिए, अपनी मंगेतर के लिए वो स्टैंड नहीं कर सका। खैर, अब जो ये सीन आने वाला था ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का था। शमशेर आकर बाहर खड़ा हो गया घर में और कॉल की महक को 5 मिनट के अंदर घर के बाहर आ जाओ, वरना मैं घर के अंदर आऊँगा और काफ़ी ज़्यादा ड्रामा और हंगामा करूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने अब्बू को जाकर समझाती है कि आप मुझ पर एतमाद करें, मैं जाती हूँ बाहर। और ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा वैसे हैरानगी हुई। ऐसा नहीं होता, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता। कोई भी बाप अपनी बेटी को किसी गुंडे के साथ नहीं भेज सकता, ऐसा कतई तौर पर नहीं होता। पहले मुझे लगा कि शायद वो बाहर तक जाए, वहाँ से आके उससे ज़बरदस्ती ले जाए, लेकिन नहीं, वो खुद बैठकर एक गुंडे के साथ चली गई। आप ज़रा इमेजिन करें कि ऐसा हो सकता है, कोई लड़की किसी ऐसे गुंडे के साथ जा सकती है और उसका बाप अंदर बैठकर देख सकता है कि मेरी अपनी बेटी को भेज दे, जाओ तुम जाकर बाहर गुंडे से बात करो। हुआ उसे अपनी बेटी पर कितना ही ट्रस्ट क्यों ना हो, हुआ उसकी बेटी कितनी ही बहादुर क्यों ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तो ये रियलिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर लगा। और फिर वहाँ जाकर बड़े डरे हुए अंदाज से ही बोला महक ने शमशेर को कि मुझे तुम अच्छे नहीं लगते और मेरा पीछा छोड़ दो, हमारी इज्जत का ख्याल करो। और फिर वहाँ से वो उठकर चली भी गई। शमशेर को ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आया। यहीं पर एपिसोड ये एंड हुई। ओवरऑल इट वाज अ ब्रिलियंट एपिसोड, बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की एपिसोड थी। एक्टिंग की अगर बात कर लें तो दुल्हन फिशा वाज सुपर्ब, स्पेशली जब वो डरे हुए सहमे हुए बैठी हुई होती हैं तो शमशेर के सामने वहाँ पर जो उनकी एक्टिंग थी वो कमाल की थी। इसके अलावा भी जब भी उन पर उनके सीन आए हैं उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है। और दानिश तैमूर वाज एक्सीलेंट, क्या कमाल की उन्होंने हीरोमती दिखाई है। वो जब वो कूट रहे होते हैं ना लड़कों को, दैट वाज आउटस्टैंडिंग यार। मुझे पहली दफ़ा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानी ड्रामा में ऐसे दिखाए तो मुझे देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छी एक्टिंग थी दानिश तैमूर की भी, और बाकी सब भी जो को स्टार्स हैं इस ड्रामा में वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अपने रोल को निभा रहे हैं। एक्टिंग वाज सुपर्ब ऑल अराउंड। अब जहाँ पर महक की फैमिली शमशेर के इस सारे अमल से डिस्टर्ब है, वहीं पर जो शमशेर के घर वाले हैं वो भी कुछ राज़ी नहीं है। शमशेर के अब्बू, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लैंडलॉर्ड किस्म के आदमी हैं, सेठ किस्म के आदमी हैं, तो उनको भी ये आर्गू होता है कि तुम जिस लड़की से शादी कर रहे हो क्या उनका स्टेटस हमारे से मिलता है, क्या उनकी ज़ात हमसे मिलती है, और मैं तुम्हें इस किस्म की इजाज़त नहीं दे सकता, महक से शादी करने की इजाज़त नहीं दे सकता। वहाँ पर हमें शमशेर ये कहता हुआ नज़र आया कि वो तो मेरी मोहब्बत है, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ महक के साथ ही। घर वाले तो उसके राज़ी नहीं हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं नुमान एजाज, यानी कि जो उसके अब्बू हैं शमशेर के। और मुझे लगता है कि एक वो ही हैं जो उसको रोक सकते हैं, और शायद वही कोई उसकी जो ये यैशी है उसको ख़त्म कर सकें, क्योंकि उन्होंने पिछली एपिसोड में भी ये बोलते हुए हमें नज़र आए थे कि तुम ये जो यैशी कर रहे हो ये जब तक मैं चाहूँ ना तब तक कर सकते हो, जब मैंने चाहा ना कि तुम ये अय्याशी ना करो तो तब तुम ये अय्याशी नहीं कर सकते। और वो शमशेर की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी हमें नज़र आए, लेकिन शमशेर उनकी इन तमाम बातों से किसी भी तौर पर रुकने वाला नहीं है और वो गिरी हरकतें करता ही जाएगा। अब बात घर पर जाने से, पीछा करने से कई ज़्यादा आके निकल जाएगी, और महक के अब्बू के इनकार की वजह से वो उन्हें जेल पहुंचा देगा। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि पुलिस को तो बड़े बड़े लोग यूज़ करते ही हैं, और कुछ ऐसा ही करेगा शमशेर और जेल में पहुंचवा देगा महक के अब्बू को। ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होगा महक के लिए। वो रोती हुई मिन्नतें करेगी शमशेर की कि प्लीज़ मेरे अब्बू को बाहर निकलवा दो। शमशेर अपनी घटिया थर्ड क्लास और चीप हरकतें हमें लगातार करता हुआ नज़र आएगा, और वो महक को कॉल करके बोलेगा कि प्यार से मेरा नाम लो, अगर नहीं लोगी तो तुम्हारे अब्बू सारी उम्र जेल में जो है वो सड़ेंगे। वहाँ फिर जो है वो बेचारी सी महक
उसको प्यार से उसका नाम लेती है और फिर वो शमशेर उससे कहता है कि ठीक है तुम्हारे अबू आप सुबह घर वापस आ जाएंगे। अब इस सारे सीन से इस कदर महक डिस्टर्ब हो जाएगी कि वो शमशेर के आगे सरेंडर करने का सोच लेगी और उसके अबू को भी ये धमकी मिलेगी शमशेर की तरफ से कि प्यार से मान जाओ वरना मैं उठा कर लेकर चला जाऊँगा। और शमशेर जो महक के अबू हैं वो भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि इसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो ऐसा कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महक और उसके अबू सरेंडर करने जा रहे हैं शमशेर के आगे। मुझे नहीं लगता कि ये लोग किसी भी तौर पर शमशेर के आगे जो है वो ज़्यादा देर अब रेजिस्टेंस कर पाएंगे, क्योंकि जिस किस्म का प्रेशर जिस किस्म का दबाव उन पर बना दिया है शमशेर ने, तो आई डोंट थिंक सो नेक्स्ट एपिसोड या एपिसोड 4 तक शमशेर की राह हमवार होने वाली है। ये लोग सरेंडर करने वाले हैं शमशेर के आगे। लेकिन मैंने तो आपको अपना स्टांस बता दिया है, कुछ भी हो जाए आगे जाकर स्टोरी में, कैसी स्टोरी बन जाए, मैं शमशेर के इस सारे अमल को जस्टिफाई नहीं करूँगा, चाहे ही इस ड्रामा की स्टोरी एंड में जाकर उसको जस्टिफाई कर दे। सो आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है। अपनी आरा से कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे यानी सैयद मोहसिन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।